अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 क्लास 9 की। इसमें हमने बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कौन सी होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है। वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे कि ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले 1 होने चाहिए और बाकी सारे मेंबर्स 0 होंगे, तो वो होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। इसमें ज्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं और इसमें ये जो सारे मेंबर्स होंगे, अगर ये 1 1 है और बाकी सारे हमारे पास मेंबर्स 0 हैं, तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इनमें से हमने ये देखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है। तो जो डी वाली है ये हमारे पास आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स हम इसको कह सकते हैं। जो हमारे पास, क्योंकि इसमें ये वाले मेंबर्स 1 है, बाकी सारे मेंबर्स 0 हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स वो वाली होती है जिसमें एक ही रो, सिर्फ एक ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक ही रो पाई जाए। जैसे कि ये 2 मेंबर्स की मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है, तो हम इसको कहेंगे ये रो मैट्रिक्स है। तो इसमें ये बी वाली जो है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि इसमें एक ही रो आ रही है। नेक्स्ट वी हैव कॉलम मैट्रिक्स। सो इन द कॉलम मैट्रिक्स वी ओनली हैव 1 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम कहेंगे वो कॉलम मैट्रिक्स है। अब इनमें कौन सी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो सकती हैं? जैसे कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि कॉलम वो होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ को लाइन आ रही होती है, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, उन सारों को हम कहते हैं वो कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद एक ये वाली भी मैट्रिक्स, एफ मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, नल का मतलब है जिसके सारे मेंबर्स 0 के इक्वल हों। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे, तो हम उसको कहेंगे वो नल मैट्रिक्स है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ई मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स, ये दोनों नल मैट्रिक्स हैं। स्टूडेंट्स, अब आप इस सारे पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, जिसमें हमने स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और हम नल मैट्रिक्स को बताएंगे कि ये जो जितने भी गिवन में हमारे पास क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें कौन सी नल मैट्रिक्स है, कौन सी रो मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर जैसे आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे के। तो स्क्वायर में हर एक साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो वो मैट्रिक्स जिसके रोज और जिसके कॉलम्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा एप्रोप्रिएट इसको हम कहेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको हम कहेंगे ये यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद ये मैट्रिक्स जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम कह सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट नल मैट्रिक्स अगर हम देखें तो वो सारे मेंबर्स 0 अगर होंगे तो हम उसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, इसमें ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। इसमें देखें, इसके 2 रोज हैं और
3 कॉलम्स हैं तो इसको हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। चलें स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताना है। तो आपको पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इतना तो पता चल गया होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके ये डायगोनल एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले सारे, इनको कहेंगे कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स दोनों के दोनों +1 होंगे तो इसको हम कहेंगे ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये दोनों मेंबर्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एलिमेंट्स अगर एग्जैक्टली सेम होंगे तो हम इसको कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम इसको ई मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो 5 - 3 = 2, 0 0 और 1 + 1 = 2। यहां पर भी जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं बॉयज, यहां पर भी ये सेम आ रहे हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अगर ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट आ जाएं, जैसे कि ये 2 और ये -1, ये 3 और ये 0, तो हम इसको कहेंगे ये डायगोनल एलिमेंट्स अगर दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो हम उसको कहेंगे ये मैट्रिक्स कौन सी है? डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जितनी भी मैट्रिक्स दी हैं, जैसे A, B, C, D एंड E, इनको हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है जो भी मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे A दी है तो हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम इस A के साथ माइनस साइन लिखेंगे और ये जो हमारे पास मेंबर्स दिए हुए हैं इनके साइंस चेंज कर देंगे। हमने A या B के साथ माइनस या C के साथ माइनस इसलिए लिखना है ताकि ये शो हो कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव मैट्रिक्स है और ये नेगेटिव मैट्रिक्स है, ताकि हमें पता चले कि हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं इन सब के साइंस चेंज कर देंगे, -1, 0 और +1। प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अभी बॉयज आप लोग ये कह सकते हैं कि मैंने 0 के साथ माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 जो है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में आता है, इसके साथ कभी भी माइनस साइन नहीं आ सकता। उसके बाद ये क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। -3 हो जाएगा, ये इसको -2 कर देंगे, इट विल बिकम +1 एंड इट विल बिकम -1। -c = -2, -3, -6 and -2. This is a negative of matrix C. Now we find the negative of matrix D. It will become +3, +4, -2 and -5, and here it becomes -e is equals to -1, -2, +5 and -3। ये बॉयज हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारे पास रोज होती हैं उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं उसको हम रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इट मींस कि हमने रोज, जो भी रो बनी होगी, जैसे कि ये रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये कॉलम है तो इसको हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने दोनों काम नहीं करने, कोई एक काम करना है, या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रांसपोज, यहां पर हमने छोटा सा ऊपर ए मैट्रिक्स के सिंबल के ऊपर छोटा सा टी लिख देना है। टी रिप्रेजेंट्स दैट इट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए।
अब ये एक कॉलम है, हमने इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। ये इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ है, मैंने इसको लेफ्ट से राइट की तरफ को लिख दिया। 0, 1 और -2, ये इसको मैंने कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज फाइंड हो गया। नेक्स्ट बी का ट्रांसपोज जब हम फाइंड करेंगे, इट विल बिकम b पावर t। अब यहां पर ये हमारे पास रो में है, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बिकम 5, 1 एंड -6, इसको हमने वर्टिकली लिख दिया। नेक्स्ट सी ट्रांसपोज, अब इसमें हमने या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको आपके लिए इजी कर देता हूं कि ज्यादा इजी जो है वो कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है इसके लिए। तो ये पूरे कॉलम को, इस पूरे कॉलम को हम इस तरह से रो में कन्वर्ट कर देंगे, 1, 2 और 3। और इसी तरह ये सेकेंड कॉलम को हमने इसके नीचे रो में कन्वर्ट कर देना, 2, -1 और 0। नेक्स्ट पार्ट डी में हम जाते हैं। सो डी ट्रांसपोज आ जाता है हमारे पास, इसमें इस कॉलम को इस रो में कन्वर्ट कर दिया और नेक्स्ट कॉलम को सेकेंड रो में कन्वर्ट कर दिया। अगेन जब हम ई का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, सो इट विल बिकम 2 एंड -4 और 3 और 5। इसमें भी मैंने दोनों कॉलम्स को दोनों रोज में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर F का ट्रांसपोज लेंगे, यहां पर भी हमने 1 और 3 ये कॉलम था, इसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया, और 2 और 4 एक कॉलम था, इसको भी मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया, और यहां पर मैंने मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया। स्टूडेंट्स अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें है वेरीफाई दैट इफ A is equals to this and B is equals to this, then find A transpose whole transpose is equals to A। तो हमने ये प्रूव करना है कि A ट्रांसपोज, A के ऊपर 2 दफा का ट्रांसपोज लिया जाए तो क्या वो वापस A के इक्वल ही आ जाता है। तो हमने पहले लेट करना है, लेट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A। सो अब हम इस A को A ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे। हम A की वैल्यू ले लेंगे, क्या है A की वैल्यू? A की वैल्यू है 1, 2, 0 एंड 1। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे एक दफा। सो इसको हमने ट्रांसपोज में, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे या रो को कॉलम में, तो हम इसमें भी कॉलम को ही रो में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो कॉलम 1, 0 है, इसको हमने इस तरह रो में कन्वर्ट कर दिया, नेक्स्ट कॉलम को नेक्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया, ये A ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इस ट्रांसपोज को दोबारा से फिर से ट्रांसपोज हम ले लेंगे, A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब हम इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे, ये अब 1 और 2 कॉलम है, इसको कन्वर्ट करेंगे दोबारा से रो में, और फिर 0 और 1 कॉलम है, इसको दोबारा से रो में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बिकम 1, 2, 0, 1। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जो हमारे पास 2 दफा ट्रांसपोज लेने के बाद ये वैल्यू वापस हमारे पास A के इक्वल ही आ जाती है, ये वापस A के इक्वल आ जाती है, और यही हमने प्रूव करना था। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। इसमें भी हम सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बस B की वैल्यू यूज करेंगे। यहां पर भी हमने लेट किया, लेट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू B। नाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ B विच इज इक्वल टू 1, 1, 2 and 0. First we find the transpose of B matrix. It will become 1 and 2 and next 1 and 0. मैंने इन दोनों कॉलम्स को दोनों रोज में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अगेन वी टेक ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज। It will become 1, 1 and 2 और 0।
मैंने फिर इन दोनों कॉलम्स को दोनों रोज में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर देखेंगे कि ये दोबारा से बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है बी के इक्वल, क्योंकि ये पूरी वैल्यू बी की वैल्यू है। इसी तरह से ये पूरी वैल्यू थी ए की वैल्यू, तो हमने इसकी जगह पर ए लिख दिया। इसी तरह से इस पूरी वैल्यू की जगह पर बी लिख दिया, और यही हमने प्रूव करना था, इसलिए हमने इसको लिख दिया देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।